पता नहीं था मंजिल क्या थी, वो आवाज के पीछे चल पड़ा। पता नहीं था मंजिल क्या थी, वो आवाज के पीछे चल पड़ा। बिना सवाल पूछे खुदा से अब्राहम अपने घर से तुरंत निकल पड़ा। बिना सवाल पूछे खुदा से अब्राहम अपने घर से तुरंत निकल पड़ा। जहां जा रहा था वहां किसी से कोई जान पहचान ना थी। जहां जा रहा था वहां किसी से कोई जान पहचान ना थी। उम्र बहुत हो चुकी थी, पर अब तक उसके कोई अपनी संतान ना थी। परमेश्वर ने वादा किया, जो तू मेरे संग चलेगा तुझे दौलत, शोहरत, बच्चों का सुख भरपूर मिलेगा। परमेश्वर ने उससे वादा किया, जो तू मेरे संग चलेगा तुझे दौलत, शोहरत, बच्चों का सुख भरपूर मिलेगा। मैं तुझे विश्वासियों का पिता बना दूंगा। प्रभु ने कहा, मैं तुझे विश्वासियों का पिता बना दूंगा, बड़े बड़े राजाओं को तेरे सामने झुका दूंगा। मैं तुझे दोस्त कहूंगा और कबूल तेरी हर विनती होगी। मैं तुझे दोस्त कहूंगा और कबूल तेरी हर विनती होगी। समुद्र के कणों और आसमान के तारों जितनी तेरे परिवार की गिनती होगी। समुद्र के कणों और आसमान के तारों जितनी तेरे परिवार की गिनती होगी। अब्राहम बोला, परमेश्वर मैं तुझसे मोहब्बत करता और दिल का सच्चा और ईमानदार हूं। अब्राहम बोला, परमेश्वर मैं तुझसे मोहब्बत करता, मैं दिल का सच्चा और ईमानदार हूं। तेरी मर्जी जब चाहे आजमा ले, मैं हर एक आजमाइश को भी तैयार हूं। तेरी मर्जी जब चाहे आजमा ले, मैं हर एक आजमाइश को भी तैयार हूं। विश्वास को उसके परमेश्वर ने सराहा और बड़ा सम्मान दिया। वाचा के बेटे इसहाक का अब्राहम व सारा को दान दिया। बच्चा पाकर गदगद थे, फूले नहीं समाये थे। बच्चा पाकर गदगद थे, फूले नहीं समाये थे। उसी ने दिया, वही संभालेगा इसे, उसी पर नजर गड़ाएगी। उसी ने दिया, वही संभालेगा इसे, उसी पर नजर गड़ाए थे। तभी प्रभु ने अब्राहम के विश्वास को आजमाया। तभी प्रभु ने अब्राहम के विश्वास को आजमाया। कर बलि अपना एकलौता बेटा यहोवा परमेश्वर ने फरमाया। कर बलि अपना एकलौता बेटा यहोवा परमेश्वर ने फरमाया। अब्राहम विश्वास में पक्का था, वो बिल्कुल ना घबराया। अब्राहम विश्वास में पक्का था, वो बिल्कुल ना घबराया। बेटा लेकर निकल गया और खंजर धार लगाया। बेटा लेकर निकल गया और खंजर धार लगाया। पहुंच मोरिया पर्वत पर बलि वेदी वो तैयार करने लगा। पहुंच मोरिया पर्वत पर बलि वेदी वो तैयार करने लगा। बेटे को लेटा कर उस पर वो वेदी पर वार करने लगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम वार को रोक दे, तू परीक्षा में पास हो गया। अब्राहम वार को रोक दे, तू परीक्षा में पास हो गया। आज से दुनिया में तू मेरा सबसे ज्यादा खास हो गया। आज से दुनिया में तू मेरा सबसे ज्यादा खास हो गया। अपने बेटे को वेदी पर से हटाकर सामने देख, कांटों में फंसा है एक मेढ़ा, तुरंत ला उसको छुटाकर बेटे की जगह मेढ़े को बलिदान कर दे। तेरा यह बलिदान मुझे स्वीकार हुआ और आज से तू इस विश्वास की परीक्षा से पार होगा। अब के बाद जब भी जहां भी तेरा नाम लिया जाएगा, परमेश्वर ने कहा, अब के बाद जब भी जहां भी तेरा नाम लिया जाएगा, तुझे विश्वासियों का पिता कहकर संबोधित किया जाएगा। तुझे विश्वासियों का पिता कहकर संबोधित किया जाएगा। प्रिय, ये कहानी विश्वास की कहानी कहलाई है। ये अब्राहम की कहानी विश्वास की कहानी कहलाई है। ये पुराने नियम में ही नहीं, बल्कि विश्वास के उदाहरण के रूप में इब्रानियों 11 अध्याय में भी आई है। ये विश्वास के उदाहरण के रूप में नए नियम के इब्रानियों 11 अध्याय में भी आई है। इस कहानी का पूरा सार रोमियो 4 अध्याय के 3 वचन में बतलाया है। इस कहानी का पूरा सार रोमियो 4 अध्याय के 3 वचन में बतलाया है। इब्राहिम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता कहलाया है। इब्राहिम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता कहलाया है। आओ हम भी यीशु पर इब्राहिम जैसा रखें विश्वास। आओ हम भी यीशु पर इब्राहिम जैसा रखें विश्वास, ताकि हम भी हो जाएं उसके और भी पास, बन जाएं उसके सबसे खास, सबसे खास, सबसे। 2-4 शेर और मेरे पास, अगर आपकी परमिशन हो तो।